है। बुलंदशहर में 1 लाख का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर हो गया है। बाराबंकी में पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। फिरोजाबाद में भी लूट का आरोपी अरेस्ट किया गया। गाजियाबाद में भी घर में घुसकर लूट करने वाला बदमाश भी पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हुआ है। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में एनकाउंटर की तस्वीरें इस वक्त आ रही है। गाजियाबाद, बाराबंकी, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, यूपी में क्राइम के खिलाफ पुलिस का एक्शन जबरदस्त तरीके से चल रहा है। अपराध के खिलाफ सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति का असर दिखाई दे रहा है। मैसेज साफ है, या तो अपराध छोड़े या फिर प्रदेश छोड़ दे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस के साथ एनकाउंटर में 1 लाख का बदमाश ढेर हो गया है। जहांगीरबाद में हुई मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश विनोद गडेरिया मारा गया। विनोद पर हत्या, लूट और डकैती के 40 से ज्यादा केसेस दर्ज थे। वो 2006 से क्राइम की दुनिया में एक्टिव था। मुजफ्फरनगर जिला कोर्ट से 2012 में 7 साल की सजा पा चुका था। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी को बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आज जहांगीराबाद थाना क्षेत्र इलाके में नोएडा एसटीएफ और बुलंदशहर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन मुठभेड़ के दौरान एक लाख का इनामी बदमाश विनोद को मार गिराया है। मैं घटनास्थल पर हूँ, इंडिया टीवी की टीम घटनास्थल पर है। ये जो बाइक है उसी बदमाश की है जो विनोद है और लगातार उस पर बताया जा रहा है करीब 40 मुकदमे, लूट, हत्या और कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। अलग अलग जनपदों में उस पर मुकदमे दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि यह बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना इलाके में किसी घटना को अंजाम देने जा रहा था। वहीं नोएडा एसटीएफ को इसकी सूचना प्राप्त हुई। उसके बाद जाल बिछाया गया और बदमाश का पीछा किया गया और उसे रोकने का इशारा दिया गया, मगर वह नहीं रुका और पुलिस पर उसने फायरिंग कर दी। नोएडा एसटीएफ पर फायरिंग कर दी और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद बदमाश जो विनोद बदमाश है उसको गोली लगी और उसकी मौत हो गई। बुलंदशहर में जिस 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर किया गया उसकी मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर और बुलंदशहर समेत 5 जिलों की पुलिस तलाश कर रही थी। नोएडा बॉर्डर से पीछा शुरू होने के बाद बुलंदशहर में ये कार्रवाई की गई। जो विनोद गडेरिया जो बदमाश से आज पुलिस की मुठभेड़ हुई है जिसमें इसको गोली लगी और ये जहां अस्पताल में इसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत पुराना डकैती का गैंग चलाता है और करीब 20 सालों से इस क्षेत्र में सक्रिय है और 40 से अधिक केसेस उस पर डकैती और डकैती के साथ हत्या के दर्ज हैं। ये 2024 में मुजफ्फरनगर में कई घटनाएं डकैती की कारित हुई थी, उसमें ये वांछित चल रहा था और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित हो रखा था। इस गैंग के अभिसूचना संकलन में यूपीएससीएफ बहुत समय से लगी हुई थी और आज उसको ये इनपुट मिली कि ये यहाँ बुलंदशहर एरिया में आया हुआ है और कोई बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता है। इसको विकसित करके जब टीम के द्वारा उसको इंटरसेप्ट किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पे कई फायर किए और जानलेवा तरीके से हमला किया, जिस पे जवाब में पुलिस पार्टी ने जब आत्मरक्षार्थ फायरिंग की तो उसमें एक बदमाश को गोली लगी, जिसको उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया जहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। और इस तरह से ये पूरा घटनाक्रम रहा। यूपी के बाराबंकी में भी पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर हुआ। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की, लेकिन खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में पंकज चौहान नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरे बदमाश को पुलिस ने मौके से अरेस्ट कर लिया है। बदमाशों के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस बरामद किया। दोनों बदमाशों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में चोटें आई हैं। जो बदमाश घायल हुआ है उसका नाम पंकज चौहान है, जो कि थाना मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र का रहने वाला है। उसके विरुद्ध जनपद लखनऊ और बाराबंकी में पूर्व से करीब 10 अभियोग पंजीकृत है। दूसरा बदमाश जो गिरफ्तार हुआ है उसका नाम समर चौहान उर्फ लाली है। ये रामनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उक्त दोनों बदमाशों के द्वारा अपने साथियों के साथ दिनांक 4 जून को ग्राम बेहट में चोरी की घटना कारित की गई थी। मेरठ में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। जुनैद हत्याकांड का आरोपी एनकाउंटर के बाद अरेस्ट कर लिया गया। सलमान पर पुलिस ने 25,000 का इनाम डिक्लेयर किया था। इस मामले में 5 लोगों को नामजद करते हुए परिवार ने मुकदमा दर्ज कराया था। मेरठ पुलिस ने नामजद सलमान को मुठभेड़ के बाद बीती देर रात गिरफ्तार किया। इस हत्याकांड में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक सलमान भी है।
जुनैद नामक एक व्यक्ति की हत्या के क्रम में 216/25 क्राइम नंबर वहां पर रजिस्टर किया गया था। सलमान नामक अभियुक्त की आज सूचना मिलने पर थाना मेडिकल, थाना नौचंदी एवं स्वाट टीम नगर की ज्वाइंट टीम द्वारा उसको ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा था। उपरोक्त अभियुक्त की तलाश में सूचना के क्रम में जागृति विहार एक्सटेंशन में उसकी लोकेशन ट्रेस होने पर ज्वाइंट टीम द्वारा उसे रोकने का, घेरने का प्रयास किया गया। अपने आप को घिरता हुआ देख उसके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। चौकस पुलिस टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई पलटकर फायरिंग की गई, जिसके क्रम में उसके पैर में गोली लगी है। यूपी के फिरोजाबाद में शातिर अपराधी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। बदमाश का नाम राजू खान है। पुलिस की लिस्ट 50,000 का इनामी बदमाश था पुलिस की लिस्ट में ये, और काफी समय से इसकी पुलिस को तलाश थी। सूचना के आधार पर पुलिस राजू खान को घेर कर सरेंडर करने के लिए कह रही थी और जवाब में बदमाश ने कई राउंड फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश राजू खान को गोली लगी। फौरन बदमाश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक व्यक्ति जिसे कि क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद, SHO शिकोहाबाद की टीमों ने 200 से ज़्यादा CCTV कैमरों से उसको ट्रेस किया और ये जानकारी जुटाई कि एक व्यक्ति राजू खान पुत्र कल्लू खान, जो कि हाल निवासी थाना शाहगंज जनपद आगरा का रहने वाला है, ये देर रात में किराए के गाड़ियों से टिकट ले करके शिकोहाबाद की तरफ आता है और यहाँ पे ही ऐसे सॉफ्ट टारगेट को चिन्हित करके ऐसे दंपतियों को, वृद्धों को, जो कि ज़्यादा अवरोध न पैदा कर सके इसके क्रियाकलापों में, उनको निशाना बनाता है और उनसे लूटपाट कारित करता है। यूपी के गाजियाबाद में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लूट के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद अरेस्ट कर लिया है। बदमाश ने 3 जून को एक महिला से चेन लूटी थी और तमंचा लहराया था। अब पुलिस ने उसे अरेस्ट कर दिया है। बदमाश पर गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट समेत 32 केसेस दर्ज है। जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी थी उसने पूछताछ पे बताया कि दिनांक 4 जून 2025 को हरमुखपुरी में हुई लूट की घटना में वो सम्मिलित था, जिसमें तमंचा लहराते हुए उसने एक महिला से चेन लूटी थी, जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 318/25 थाना मोदीनगर पर पंजीकृत है। उसने ये भी बताया कि जानकारी करने पर पता चला कि इस व्यक्ति पर लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट के कई मुकदमे पंजीकृत हैं। 32 मुकदमे इस पर पंजीकृत हैं। गाजियाबाद पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी। गाजियाबाद के रवि शर्मा हत्याकांड में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस आरोपी से अब पूछताछ कर रही है। खुद को पुलिस टीम से घिरता हुआ देख उस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें उस अभियुक्त के, उस व्यक्ति के दोनों पैर पे गोली लग गई। उस व्यक्ति को घायल अवस्था में उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 18/6/25 को थाना क्षेत्र मुरादनगर में हत्या की हुई घटना में वो फरार अभियुक्त है, जिस पर मुकदमा अपराध संख्या 326/25 पंजीकृत है। इससे पहले ये पॉक्सो का भी अपराधी रह चुका है। और इधर फरीदाबाद से मर्डर का सनसनीखेज मामला भी सामने आया। तनु नामक शादीशुदा महिला की डेड बॉडी उसके ही घर के सामने दबी हुई मिली है। फरीदाबाद के रोशन नगर इलाके का पूरा मामला है। 23 अप्रैल से लापता महिला 25 अप्रैल को तनु के ससुराल वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। ठीक 2 महीने के बाद तनु के पिता को यह शक हुआ कि घर के सामने गड्ढा खुदवाया जाए, जहां से लाश बरामद हुई। पति और ससुर पर तनु को मारने का आरोप है, जिसके बाद गड्ढा खुदवाकर तनु की लाश को वहां पर दफना दिया गया। तनु के पति और ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। महिला के घर वालों का आरोप है कि दहेज को लेकर उनकी बेटी को मारा गया। पुलिस शव को रिकवर कर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र के रोशन नगर से गायब 24 साल की तन्नू की आज सुबह डेड बॉडी उसी के घर के बाहर से पुलिस ने बरामद किया है। ये गड्ढा आप देख सकते हैं कि इसी गड्ढे में तन्नू की हत्या करने के बाद लाश को दबा दिया गया था और उसके ऊपर से मिट्टी डाल दिया गया था।
क्योंकि ये घर उसके ससुराल तन्नू के ससुराल वालों का है। तन्नू का हस्बैंड अरुण सिंह ने पुलिस को सूचना 24 तारीख को दी थी, 24 अप्रैल को, कि उसकी पत्नी घर से कहीं गायब हो गई है और पुलिस ने इस मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट 25 तारीख को दर्ज की थी। उसके बाद से ही लगातार पल्ला थाने की पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही थी। जो महिला है तन्नू, उसके परिवार के लोगों से भी बातचीत कर रही थी, लेकिन जब कल तन्नू के हस्बैंड और उसके ससुर को पुलिस ने हिरासत में लिया और उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। और उसके बाद आज सुबह पुलिस ने जेसीबी के माध्यम से ये गड्ढे को खोदा गया है और यहीं से डेड बॉडी को बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आप देख सकते हैं कि गड्ढा कितना गहरा है, तकरीबन 10 फीट से ज्यादा का गहरा गड्ढा खोदा गया है। और बताया ये जा रहा है कि जो तन्नू का हस्बैंड अरुण है और उसके ससुर, ये दोनों मिलकर यहाँ पर गड्ढा इसलिए खुदवाए थे और लोगों को, मोहल्ले के लोगों को ये बताया था कि ये इसको सोख्ता बना रहे हैं। सोख्ता का मतलब ये कि इस इलाके में नाली की व्यवस्था नहीं है, तो जो घर से निकलने वाला पानी है, हर घर के आगे इसी तरीके का गड्ढा खोदकर उसमें पानी डाला जाता है। मोहल्ले के लोगों को भी अरुण ने यही बताया था कि इसको सोख्ता बना रहे हैं, जबकि पूरे साजिश के तहत इस गड्ढे को खोदा गया था और 19 अप्रैल को ही तन्नू की हत्या की गई थी और हत्या करने के बाद इसको गड्ढे में डाल के उसके ऊपर से मिट्टी डाल दिया गया था। और 23 अप्रैल को तन्नू के मायके के वालों को सूचना दी गई कि तन्नू कहीं गायब हो गई है और इसके बाद फिर 24 तारीख को पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस ने पूरे मामले की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करती है। और उसके बाद से ही लगातार पुलिस मामले की तहकीकात कर रही थी, लेकिन जो अरुण है तन्नू का हस्बैंड, वो लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा है और ये कहता रहा है कि पता नहीं कहां चली गई है। और इस तरीके का पूरा ढोंग रचा है, साजिश। जिस तरीके से साजिशन हत्या की, उसी तरीके से पुलिस को भी पूरी तरह से गुमराह करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन पुलिस की जांच में अब सामने आया, पुलिस ने डेड बॉडी को रिकवर करने के साथ साथ अरुण और उसके पिता को हिरासत में ले लिया है।